हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 13 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है टाइम्स के वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से संबंधित। तो ये किसको दिया गया है? तो ये महिला बास्केटबॉल में की खिलाड़ी एजा विल्सन को दिया गया है उनके ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए। महिला बास्केटबॉल में जो उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है उसके लिए एजा विल्सन को टाइम्स का वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विल्सन को पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया था। तो पेरिस 2024 में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकर्ता किसका खिताब किसको दिया गया है? तो ये लियोनार्डो डिकैप्रियो को दिया गया उनके फिल्मी जगत में अमिट योगदान के लिए। इस सम्मान का मुख्य कारण उनकी जो फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर वो रहा है। इसके लिए मेनली ये सम्मान उनको दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कई फिल्में भी की हैं जैसे टाइटैनिक, द वुल्फ ऑफ स्ट्रीट और वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। ये सारी फिल्में भी उन्होंने की हैं। ठीक है। और ये जो फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर, ये जो फिल्म है वो थॉमस पिंचन के उपन्यास वाइनलैंड का रूपांतरण है। तो मेनली इसी के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकर्ता का खिताब मिला है टाइम्स पत्रिका द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है एक समझौता ज्ञापन से संबंधित। तो 10 दिसंबर को भारतीय श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर, एआई आधारित कौशल विकास और वैश्विक गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये भारतीय श्रमिकों के लिए ये समझौता ज्ञापन किया गया है और यह समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के बीच हुआ है। समझौता के तहत माइक्रोसॉफ्ट 15,000 से अधिक नियोक्ताओं और वैश्विक भागीदारों को मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा यानी कि एनसीएस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और इस कदम से होगा क्या? तो उच्च विकास वाले क्षेत्रों को मजबूती मिलेगा और भारतीय युवाओं और पेशेवरों के लिए विदेशों में अधिक अवसर खुलेंगे। तो इस उम्मीद से ये समझौता ज्ञापन किया गया है। डीजी सक्षम कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा ताकि लाखों लोगों को एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और उत्पादकता उपकरणों में प्रशिक्षित किया जा सके। तो इसलिए ये श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट टॉपिक है सी राजगोपालाचारी की जयंती से संबंधित। तो सी राजगोपालाचारी की जयंती 10 दिसंबर को मनाई जाती है और इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अभी भी जाना जाता है राजा जी के नाम से। और इस दिन यानी कि 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने राजा जी से संबंधित अभिलेखीय सामग्री जैसे राजा जी की एक तस्वीर, कैबिनेट मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति का नोटिस और राजा जी द्वारा संपादित यंग इंडिया का 1922 का जो संस्करण था वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साझा किया गया। राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था और वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, और इसके साथ ही इस पद को संभालने वाले एकमात्र भारतीय भी बने। मतलब भारत के तरफ से एकमात्र गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी रहे और वो अंतिम गवर्नर जनरल रहे, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, और फिर उन्होंने महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी के रूप में भी काम किया। राजा जी महात्मा गांधी से मिलने के बाद 1919 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए अपनी वकालत छोड़ दिए थे।
इससे पहले वो वकील थे, लेकिन 1919 में जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में वो शामिल हुए, तो उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, असहयोग आंदोलन, वैकोम सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सभी में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। तो ये राजा जी यानी कि श्री राजगोपालाचारी से संबंधित था। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट के बारे में है। तो आलिया भट्ट को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 5वां संस्करण था, जो सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित किया गया। तो अब इंटरनेशनली भी आलिया भट्ट काफ़ी फेमस हो गई हैं। उनको ये पुरस्कार मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड। नेक्स्ट टॉपिक है गतिशक्ति विश्वविद्यालय से संबंधित। तो ये भी एक समझौता ज्ञापन ही है। तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय, जो भारत का परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर आधारित एक विशेषीकृत केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसने अमेज़न के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता का उद्देश्य क्या है? तो इस समझौता का उद्देश्य है लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाना। दोनों संस्थान मिलकर नए शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करेंगे, जिससे मौजूदा पाठ्यक्रमों को आधुनिक रूप मिलेगा और संयुक्त अनुसंधान करेंगे ये दोनों मिलके, अमेज़न और गतिशक्ति विश्वविद्यालय। अब गतिशक्ति विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 2022 में संसद के एक अधिनियम के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी और यह भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस विश्वविद्यालय का ध्यान सभी परिवहन क्षेत्रों पर रहता है, जैसे रेलवे, हाईवे, पोर्ट, एविएशन, मैरीटाइम, शिपिंग, इनलैंड वाटरवे, अर्बन ट्रांसपोर्ट, इन सब पे इसका ध्यान रहता है, इन सब पे ये कार्य करता है। इसके कुलाधिपति कौन होते हैं, यानी कि चांसलर? तो इसके कुलाधिपति केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव रही सुप्रिया साहू के बारे में। तो सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी द्वारा नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 7 के दौरान घोषित किया गया। और उन्हें ये पुरस्कार यानी कि सुप्रिया साहू को ये पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो उन्हें ये सम्मान टिकाऊ शीतलन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन और जलवायु अनुकूलन के क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है। सुप्रिया साहू जो हैं, उनको यह पुरस्कार इंस्पिरेशन एंड एक्शन इस श्रेणी में दिया गया है, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो मानवता और पृथ्वी के लिए मापनीय और पर्यावरणीय लाभ पैदा करते हैं। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार अगर पूछा जाए किसको मिला है, तो वो सुप्रिया साहू को। तो इस आज के टॉपिक्स में हमने 2 अवार्ड के बारे में देखा। एक आलिया भट्ट को मिला है, वो कौन सा? तो गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको मिला है? तो वो सुप्रिया साहू को। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइनेंशियल टाइम्स के प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर्स द्वारा आयोजित बैंक ऑफ द ईयर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट बैंक इन इंडिया का सम्मान मिला है। और यह उपलब्धि उसको बैंक ऑफ बड़ौदा को क्यों मिली है? तो बैंक के तेजी से हुए परिवर्तन, नवोन्मेषी बैंकिंग सेवाओं और भारत की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने में उसकी जो भूमिका है, उसके लिए ये उपलब्धि बैंक ऑफ बड़ौदा को मिली है। तो अगर पूछा जाए कि द बैंकर्स द्वारा बेस्ट बैंक इन इंडिया का सम्मान किसको दिया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा।
ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।